गण केवल नहीं लेकिन जन सेवक गण, हमारे शिवपुरी के तीनों विधायक गण, हैन जी, प्रीतम जी, देवेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष जसवंत जाटव जी, पूर्व अध्यक्ष राजू भाथम जी, चीनू और समस्त हमारे परिजन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित, मैं दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभिभूत हूं और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है कि आपके दिल में अगर छोटा सा भी मैं स्थान पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानता हूं। अभी मेरे पूर्व देवेंद्र जी ने, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मेरा और आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं, ये भूमि आपकी है, ये माटी हम सबकी है और एक परिवार का सदस्य होने के नाते मेरा दायित्व है, शिवपुरी की बात हो, गुना की बात हो, अशोकनगर की बात हो, ग्वालियर की बात हो, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया की बात हो, मालवा की बात हो, जहां जहां सिंधिया परिवार का हृदय का रिश्ता रहा है, वहां पग पग पर आपका ये सेवक विकास और प्रगति निरंतर करने के लिए समर्पित रहेगा जीवन भर, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, उस चुनाव के समय में आप सबके साथ मैंने चर्चा की थी और चुनाव के बाद भी देवेंद्र जैन जी के साथ, राजू जी के साथ, प्रीतम जी के साथ, महन जी के साथ, जसवंत जी के साथ, समाज के कई संगठनों के साथ हमने चर्चा की थी कि कैसे शिवपुरी का निर्माण हम चाहते हैं। हमारे इस ग्वालियर चंबल संभाग में संभावनाएं अपार हैं, पर ईंट और ईंट के साथ लेकर एक एक करके इमारत हमारा बनेगा और उसी विचारधारा के साथ जो आज हमने इनों की इतनी सुंदर बनी हुई फिल्म को हमने देखी, एक सपना था आप सभी का कि शिवपुरी में हमारा मेडिकल कॉलेज बनना था। बाकी में एक सपना हम सब ने देखा, 250 करोड़ का राजमाता साहब के नाम का मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो गया और मुझे बड़ी खुशी है कि आगामी 10 तारीख को पहला बैच जो वहां से ग्रेजुएट होगा, मेरे चिकित्सक नहीं, मेरे जीवनदाताओं को हम शिवपुरी से मध्य प्रदेश और देश के लिए और विश्व के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। इससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। इमारत तो बनती है, पर इमारत के अंदर धड़कते हुए दिल की जरूरत है और वो हमारा धड़कता हुआ दिल मेडिकल कॉलेज है तो हमारे डॉक्टर हैं, एनटीपीसी की इंजीनियरिंग कॉलेज है तो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वहां के हमारे विद्यार्थी हैं। और अगर माधव नेशनल पार्क जो अब माधव टाइगर रिजर्व बन चुका है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो हमारे बाघों की दहाड़ है। और जो माधव महाराज का सपना था 20वीं सदी में आकर ग्रीष्मकालीन राजधानी को एक स्वरूप दिया,
सिंधिया राजवंश का नेशनल पार्क शिवपुरी में स्थापित हुआ, पर पिछले 30 सालों से हमारे सभी बाग विलोपित हो गए। और मैंने ठान लिया कि अगर शिवपुरी को हमें राष्ट्र स्तर के नक्शे पे नहीं, विश्व स्तर पर के नक्शे पे डालना है, तो शिवपुरी में टाइगर रिजर्व स्थापित करके ही हम चैन की सांस लेंगे। आसान नहीं था। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं भूपेंद्र यादव जी को, हमारे देश के पर्यावरण मंत्री जी को। 6 साल से मैं लगा हूं इस कार्यक्रम में। जब उनके पास में गया था, उनने कहा कि सिंधिया जी, आप टाइगर रिजर्व तो बनाना चाहते हैं, शहर इतना करीब है, शेरनी किसी के घर में ना पहुंच जाए। और वैसे भी देवेंद्र जी और हमारे हम सबके घर में तो शेरनी तो है ही। तो एक 14 किलोमीटर की दीवार हमें बनानी पड़ी, 12 फुट की, 20 करोड़ रुपए की राशि की। टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना बनानी पड़ी। बफर जोन क्या होगा, कोर एरिया क्या होगा। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि माधव महाराज प्रथम ने जो टाइगर रिजर्व पूरे देश का सवाई माधोपुर से भी ज्यादा अच्छा शिवपुरी का नेशनल पार्क को स्थापित किया था, उस पेड़ को उस बीज को दोबारा रोपण करके वृक्ष वृक्ष के रूप में 1200 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा माधव टाइगर रिजर्व आज बन चुका है। मेरे भाइयों बहनों, 10 मार्च 2023 को 3 शेर, 1 शेर और 2 शेरनी को हमने यहां छोड़े थे। 1 साल के अंदर 3 हमारे शावक भी पैदा हो गए। और इस साल 10 मार्च को एक नई शेरनी को हमने सेलिंग क्लब की तरफ छोड़ा है। और अभी 2-3 दिन पूर्व हमारे विधायक महोदय, अध्यक्ष महोदय और आप में से कई जनमाननीय नागरिकगण भी उपस्थित थे जब 3:30 बजे सुबह बाघ को दोबारा, पन्ना के बाघ को भी सेलिंग क्लब की तरफ हमने छोड़ दिया है। तो अब माधव टाइगर रिजर्व में 5 टाइगर और 3 शावक, 8 शेर हमारे आ गए हैं मेरे भाइयों और बहनों। और नाम भी तांडव है। पन्ना में तो उसने तांडव कर दिया था। तो जहां एक तरफ हमारा टाइगर रिजर्व बना है, मैंने 2 जीप सफारी के लिए अपनी राशि से दिलवाई। मुझे आश्चर्य और दुख हुआ जब चांद पाटा को मैंने देखा और जलकुंभी के साथ पूरी तरह से विलोपित हो गया था, लुप्त हो गया था। केवल घास ही घास दिख रहा था। 2 करोड़ रुपए की जलकुंभी की मशीन मैंने दिलवाई। आज करीब 40% साफ हो चुका है। अगले 6 महीने में पूरा साफ हो जाएगा। और जब मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने उनको कहा कि 2 मोटर बोट दिलवाइए, 3 और गाड़ियां दिलवाइए, जॉर्ज कासल सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार करवाइए। सबके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। आने वाले दिनों में आप लोग सेलिंग क्लब में बोट में भी सवार होकर नाव में आप लोग जा सकते हो, केवल मगरमच्छ से बच लेना। तो एक तरफ हमारा माधव नेशनल पार्क, दूसरे तरफ नागर विमानन मंत्री होते हुए मैंने ग्वालियर में रिकॉर्ड टाइम में 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ का, संस्कृति और इतिहास और परंपरा से पूर्ण 16 महीने में तैयार करके हमारे संभाग की जनता को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया। आप में से कितने लोगों ने ग्वालियर का हवाई अड्डा देखा है? बोलो, पसंद आया?
पसंद आया कि नहीं? आया कि नहीं? बहुत थोड़े छोटे पैमाने पर मेरी शिवपुरी की हवाई पट्टी जहां केवल भेड़ बकरी घूमती थी, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन यादव जी को। 300 एकड़ भूमि उन्होंने स्वीकृत की है। 50 करोड़ रुपए मैंने नागर विमानन मंत्रालय से स्वीकृत की। अब जल्द से जल्द शिवपुरी में भी एयरपोर्ट स्थापित होने का कार्य शुरू होने वाला है मेरे भाइयों। पहले चरण में हम लोग छोटे प्लेन लेके आएंगे, उसमें फिर ग्राहक बढ़ेंगे। तो मैंने देवेंद्र जी को भी कहा है, राजू बाथम जी को भी कहा है, हमारे सभी और आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं। जब ग्वालियर का एयरपोर्ट मैंने शुरू किया था तब भी मेरा दिल धड़क रहा था। दिल्ली वाले फ्लाइट में 185 की प्लेन, केवल 60 ग्राहक हो रहे थे। कितना लंबा चलेगा? बॉम्बे के प्लेन में केवल 120, बेंगलुरु के प्लेन में केवल 100। आज मुझे खुशी है कि ग्वालियर की सभी फ्लाइट छकाछक भरी हुई जा रही है मेरे भाई और बहनों। पर ये मैंने भी सुनिश्चित किया है, टिकट का दाम भी कम रहे और आने वाले दिनों में हमारा 50 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा शिवपुरी में भी जल्द से जल्द शुरू होगा। दतिया का हवाई अड्डा बन रहा है, रीवा का मैंने बनवा दिया था, सतना का भी बन रहा है। उसी श्रेणी में अब शिवपुरी का हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है। और जब तक शिवपुरी का हवाई अड्डा बने तब तक आप लोगों को अप डाउन तो करना है, किसान को अप डाउन करना है। मैंने ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी चलाई थी 15 वर्ष पूर्व, 5 दिन चलती थी। ग्वालियर जाने के लिए 35 रुपए, भोपाल जाने के लिए 55 रुपए। और आज मुझे खुशी है, मंच से मैं अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 7 दिन चलेगी। मेरी शिवपुरी की जनता को पूर्ण सहूलियत मिलेगी। पानी की योजना की बात विधायक महोदय जी ने की। आज शिवपुरी में राष्ट्र स्तर का स्टेडियम तैयार है। आज एमपीसीए और बीसीसीआई की मैचेस केवल ग्वालियर और मुरैना में नहीं होती, आज शिवपुरी में भी आयोजित होती हैं। मेरे ग्वालियर मेरे शिवपुरी के क्रिकेट स्टेडियम में मेरे भाई और बहन, आज खेल जगत मेरे शिवपुरी में आ रहा है। आज वन प्राणी के जो लोग प्रेम करते हैं वो शिवपुरी में आ रहे हैं। व्यापार शिवपुरी में बढ़ेगा। जो चीनों ने अपने फिल्म में दिखाया और देवेंद्र जी ने कहा, अभी वो ट्रेलर चल रहा है, पहला हमारी जो पुलाव है पूरी पकने दो, तब पकेगी तो मैं आपको परोसूंगा। एक उद्योग भी जल्द से जल्द हम शिवपुरी लाने जा रहे हैं मेरे भाई और बहन। और इसी के साथ साथ मेरे किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे याद है जब मैं चुनाव के बाद पहली बार शिवपुरी में आया था, शिवपुरी जिला सहकारिता बैंक में जो कांड हुआ, हमारे तीनों विधायकों ने, हमारे अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आपने, किसान मेरे समक्ष आए थे। 80 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। सीमांत कृषक, सीमांत व्यापारी, जिसके लिए वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए जिंदगी और मौत की सवाल थी, सारा पैसा हड़प लिया था। उसी समय से मैंने निर्णय लिया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं जब तक कुछ न कुछ सहायता राशि न दिलवाऊं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन यादव जी को। हम सब उनके समक्ष गए, बार बार मैंने निवेदन दिया, और इतने दयालु हमारे मुख्यमंत्री हैं कि 50 करोड़ रुपए की राशि सहायता के रूप में और किसी दिन नहीं, लेकिन अष्टमी के दिन पर मां शक्ति की, दुर्गा की
आशीर्वाद के रूप में 50 करोड़ रुपए उन सभी सीमांत कृषक और व्यापारियों की सहायता के लिए कोऑपरेटिव बैंक में दिया। तो आज शिवपुरी का ढांचा बन रहा है और उस ढांचे को बनाने में आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका बरदस्त, क्योंकि जो प्यार आप मुझे देते हो, जो स्नेह आप मुझे देते हो, आपके सिपाही के रूप में, आपके सेनापति के रूप में, और ये शहरी वातावरण है। पर पुराने जमाने में कहते थे गांव में, गांव का रखवाला कौन होता था? गांव का रखवाला होता था कोटवार। मैं आपका कोटवार हूं। और शिवपुरी की विकास, शिवपुरी की प्रगति जन जन के लिए, मेरी महिलाओं के लिए बदरवास में जैकेट की योजना बनवाई है। आप में से कई लोग 6 महीने बाद जाना, पूरी फैक्ट्री बन रही है। 1000 महिलाओं को वहां बैठकर सिलाई करने के लिए सहूलियत होगी। और जो जैकेट मेरी शिक्षा दीदी ने और ललिता दीदी ने मुझे बदरवास में पहनाई थी, उस जैकेट को मैं देश के अंदर नहीं, विदेश के अंदर भेजकर ही चैन की सांस में लूंगा। तो आज के दिवस पर आपको दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद रहे, आपका प्यार रहे, तो जब तक इस शरीर में आखिरी सांस है, वो सांस भी आपके नाम पर है। मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी परिजनों को। जय हिंद, जय भारत।